प्याज को अच्छे से कट कर ली हूँ, मटन को अच्छे से धुल ली हूँ और जो भी मेरे मसाले हैं, जो भी मैं इस मसाले में यूज़ करती हूँ उसको मैंने रख लिया है। और इसको मैं प्रॉपरली गार्लिक में ले ली हूँ क्योंकि जिंजर उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था। एंड जितने भी मैंने बेसिक मसाले लिए थे सबको मैं प्रॉपरली सील बट्टे पे पीसूँगी क्योंकि एक्चुअली मेरे को सील बट्टे यूज़ करने आते नहीं थे। पर मैंने यहाँ पे बहुत टाइम मुझे लगा इस चीज़ को लर्न करने में। एंड येस, बहुत अच्छे से अब मैं सीख गई हूँ। और येस, मुझे अब सील बट्टे पे पिसे हुए मसाले ही अच्छे लगते हैं अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँ या फिर मैं नॉन वेज बनाऊँ। आई प्रीफर ओनली दिस क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है। एंड इस पे जो हम रेगुलर फॉर्म में हमारा जो मोशन होता है वो रेगुलर होता है। तो उस ऐसे पीसने से ना जो स्पाइसेस होती है उसकी ऑयल मेंटेन होती है और खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यस, अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली उसको ही यूज़ करें, इन मशीनों के चक्करों में, टेक्नोलॉजीज़ के चक्करों में ना पड़े। एंड यस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी है। डेफिनेटली हम साथ मिलके खाना बहुत कम बनाते हैं, ये टाइम हमें बहुत कम मिलता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब में बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं मोस्टली टाइम तो मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। पर ऑन संडे हमारा ये होता है कि हम साथ मिलकर बनाएंगे और हमारी थोड़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाती है। तो यस, यहाँ पे ऑयल गर्म होते ही हम जो हमने ऑनियन कट कर रखे थे वो डालेंगे। एक्चुअली बे लीफ भी हमारे घर में कम ही था तो जो था हम वो यूज़ कर रहे थे और सडन प्लान बन गया था तो हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छे से हुई नहीं थी। तो यस, बे लीव्स हमने डाल दिए, तेज पत्ते, और उसके बाद जो हमने अनियन कट कर रखा था हम वो भी डालेंगे। आराम से डालेंगे क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। आप भी बनाएं तो खाना बनाने से पहले केयरफुल बहुत ज़्यादा रहे, प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लें एंड सेफ्टी से खाना बनाएं। खाना भी अच्छी बननी चाहिए और सेफ्टी इज़ द फर्स्ट की। तो यस, उसके बाद हमने अनियन डाल दिया है और इसको रेगुलर भूनते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। एक्चुअली मुझे भी कुकर में ना ये बनाना आता नहीं था तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया और उन्होंने बताया कि कुकर में इस तरीके से बनता है। तो अब मुझे कुकर का ही पसंद होता है क्योंकि इसमें पीसेस बहुत अच्छे से पकते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड ये स्वाद भी अच्छा आता है। तो अब मुझे डेफ़िनेटली कुकर का ही पसंद होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इंस्टेंट बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो भी थोड़े बहुत टाइम लगते हैं तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से बनाना है। तो हमारी जो अनियन है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे जो मटन है ये काफ़ी फैटी मटन मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि आपकी जो ग्रेवी है ना उसमें मटन का फ़ैट भी ऐड हो जाता है। तो इट टेस्ट स्लाइटली डिफरेंट एंड डिलीशियस। सो येस, अब हम एक एक करके मटन डालेंगे अच्छे से, केयरफुल होके, ताकि आप ऐसे अगर एक बार में डालोगे तो इट्स हार्मफुल। और सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं एक एक करके मटन। और मटन डालने के बाद हम मटन को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसकी वाटर सिक्रीट ना हो जाए। और वाटर सिक्रीट होते ही हम इसमें जो भी हमने बेसिक मसाले जो मैंने पीस रखे थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे। सो ये आप देखो कितनी अच्छी अभी से इसकी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप जैसे बनाते हो आप वैसे ही बनाओ क्योंकि सबके अपनी अपनी आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड हाउ यू मेक। तो आप उसी तरीके से बनाओ, ये मेरा तरीका है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखो मटन ने बहुत अच्छे से अपने पानी को सिक्रेट कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। और अब इट्स टाइम टू ऐड द स्पाइसेस जो मैंने पीसे थे उसको ऐड करूँगी। आप एक बार इस तरीके से भी बना के देखना, इट्स बहुत ही अच्छा इसका स्वाद होता है। और मैं ऐसे ही नहीं बनाती थी पर अब मुझे यही पसंद आता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड की नोक झोंक तो चलती ही रहती है, ऐसे खाना भी जल्दी बन जाता है और टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो ये जो मैंने मसाले पीस रखे थे बहुत मेहनत लगाई मैंने ये पीसने में। सो यस, ये मसाले हो गए ऐड इसमें। और अब मसाले ऐड होते हैं ना आप देखोगे मटन के जो कलर है वो चेंज होंगे।
तो उसके बाद हम अभी इसमें हमने कोरिएंडर पाउडर नहीं ऐड किया है एंड हल्दी एंड सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है, तो वो अभी हम ऐड करेंगे। देखो अभी भी ऐसे लग रहा है कि इसमें हल्दी है, टर्मरिक है, पर इसमें टर्मरिक अभी ऐड नहीं हुआ है, तो उसको अभी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में था, तो अब हम उसको ऐड करेंगे। तो यस, एंड यहाँ पे हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। मैं 3 टेबलस्पून ऐड करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। सो मदर इन लॉ मेरी कहती है कि मटन में मसाले बहुत ही ज़्यादा मेंटेन होने चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही टेस्ट आते हैं। तो यस, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। सो यस, अब हम सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, स्पाइसेस थे, हमने वो ऐड कर दिया है। अब इस टाइम टू स्टर इट वेल, बहुत अच्छे से इसको भूनना है, और जब अब इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा ना, उसके बाद हम इसमें विसल लगाएंगे। तो यस, आप देख लो कितना प्यारा कलर आ रहा है अभी से। अभी तो ये भुनेगा, अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको भुनने में, और फिर इसमें ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, फिर हम इसको विशल लगाएंगे। बहुत तो इंस्टेंट बन जाता है। और अब तो पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था ये इन सब कामों में, क्योंकि मैंने कभी इतने टाइम नहीं दिए इन सब चीज़ों में, बट यस, अब तो ये बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही इजी लगता है मुझे। अब कुछ भी, कोई भी डिशेस दे दो मैं आराम से बना लूँगी, क्योंकि अब मुझे किसी चीज़ का लोड नहीं होता। एंड हाँ, अब मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली कुक करूँगी। एंड ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो लिड उल्टा लगा देते हैं हमेशा, तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे लगा। और ये देखो, अब फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया था, मटन ऑयल रिलीज़ कर देता है, तो उसके बाद ये रहे ऑयल, और अब रिलीज़ होने के बाद आप ये देखो कितना ऑथेंटिक कलर आया है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है अभी से। अभी तो मैंने इसमें वाटर भी ऐड नहीं किया है, तो वाटर हम ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, हम वाटर बहुत कम ही ऐड करते हैं मटन में। भुना मटन काइंड ऑफ रखते हैं, बस इतना ही वाटर ऐड करते हैं। अब हम इसको स्लाइटली बहुत आराम से चलाएंगे, एंड अच्छे से प्रॉपरली स्टर करने के बाद अब हम इसके लिड को, कुकर के लिड को लगाने के बाद 3 से 4 विशल लगाएंगे। तो यस, यहाँ पे मैं भी आ गई थी कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए, क्योंकि डेफ़िनेटली हर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली एक चीज़ को नहीं कर पाता है, तो ठीक है, मैं भी वहाँ पे थी। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को गाइड कर रही थी, पर मैंने बोला कि अब आप जाओ, गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। साथ मटन के साथ साथ यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और सबको क्रेविंग थी कि जल्दी बन जाए, हम जल्दी खाएं। मॉर्निंग में सबकी जॉब भी होते हैं, तो यस, मैं फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बनाने लग गई थी। बहुत गर्मी थी, गर्मी से हालत बेहाल है, बट ओके, इट्स फाइन। अगर फैमिली टाइम है तो हम इतने सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो यस, जैसा हमें खाना था वैसा मटन डेफिनेटली बन गया है, और आप देखो कितना प्यारा कलर आया है, और इतनी अच्छी टेम्पटिंग एंड ऑथेंटिक लग रही है ये मटन। तो ये मेरा तरीका था बनाने का, आप कैसे बनाते हो वो आप ज़रूर बताना। और साथ साथ में मैं रोटियां भी बना रही थी, रोटियां बनाते बनाते मेरे ये मटन बन चुके थे। एंड येस, इट्स लुकिंग वेरी ऑथेंटिक एंड टेम्पटिंग। सो येस, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको कभी भी ट्राई करना हो तो आप इस तरीके से डेफिनेटली ट्राई करना। और येस, दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर डिनर। सो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा बना था। तो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।